जंग नहीं होनी चाहिए, डायलॉग के जरिए ही हर मामले को हल करना चाहिए। अमेरिका की आर्म्स लॉबी को चलने के लिए चाहिए यूक्रेन मारे रशियनों को, और यूक्रेन पैसा भेजे अमेरिका में और हथियार खरीदे अमेरिका से, मारे रशियन की आइडियल सिचुएशन है। यहाँ सिचुएशन में थोड़ा टर्न है। यहाँ हो क्या रहा है, यूक्रेन मार तो रहा है रशियनों को, पर पैसा कहां से आ रहा है? पैसा अमेरिकन टैक्स पेयर, अमेरिकन ट्रेजिडी दे रही है आर्म्स कंपनी को। यूक्रेनी पैसा नहीं बेच रहा है, यूक्रेनी अपना जान माल बेच के, अपना गेहूं बेच के, सोना चांदी बेच के, मिनरल बेच के पैसा नहीं दे रहा है अमेरिका लॉकहीड मार्टिन को। पैसा दे रहा है उसको कौन? यूएस टैक्स पेयर, यानी कि यूएस ट्रेजरी। ये परिस्थिति जो राउंड रॉबिन चला, ये हो गया गलत। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आरजू जी, अब दुनिया को समझ आ गया अभी पुतिन का पलड़ा होगा भारी। जैसे ही विंटर अब सेट इन हो गया, हम शुरू से बात कर रहे थे आपके चैनल पे, विंटर सेट इन होगा, पुतिन इज वेटिंग फॉर द विंटर टू कम। पुतिन इस लड़ाई को धीरे धीरे आगे चला रहा था। जैसे विंटर होगा, यूएस में एयर की मतलब गैस की किल्लत, यूएस में डीजल की किल्लत, यूएस में एनर्जी कॉस्ट विल स्काई रॉकेट, और पुतिन का जो पावर है वो आ जाएगा। अब तक अमेरिका बहुत डॉलर दे चुका है, ज़ेलेंस्की इज नॉट एबल टू डिलीवर। वो जो कॉमेडियन है वो कॉमेडियन ही रहेगा। अब यूएस के टैक्स पेयर सवाल पूछ रहे हैं, तो हमारा पैसा वहां क्यों दे रहे हो? यहाँ यूके और फ्रांस ऑलरेडी कह रहा है कि भाई मेरा इस लड़ाई से मतलब नहीं, नेटो का मेंबर नहीं होना चाहिए कौन, ज़ेलेंस्की। ठीक है, ज़ेलेंस्की को पीछे एक उसकी जो बाइडेन की मीटिंग हुई थी, जब जो बाइडेन चिल्लाया था उस पर, कह रहा तू हमें पैसे नहीं दे रहा, हम तुम पे एहसान कर रहे हैं हथियार बेच के। ये मत बोल मुझे ये भी ला दो, ये भी ला दो, कोई मंडी नहीं खुली है आपको, हम तुम पे एहसान कर रहे हैं हथियार देख के। अब जब ये परिस्थिति हो रही है, और यूएस में इन्फ्लेशन कितना चला गया, करीब 10.1%, 10.5%, इंटरेस्ट रेट 3.5%। ठीक है, चाइना की आप हालत देख ही रहे हो, यूके की आप हालत देख रहे हो, कनाडा, यूएस और यूके में आज इंटरेस्ट रेट 3.5% है, 41 साल में ही हाईएस्ट है। तो इकोनॉमी टाइट हो रही। यहाँ नोपेक करके उन्होंने डॉलर वाला खेल शुरू कर दिया, या एमबीएस इंडिया आ रहे हैं, सुनिएगा एमबीएस इंडिया आ रहे हैं। हम यूएई से पूरी संभावना रुपयों में ट्रेडिंग करेंगे 2 लाख किलो सोने के लिए। अगर एमबीएस रुपये की ट्रेडिंग मान जाते हैं तो फिर हम तेल भी रुपयों में खरीद रहे हैं। अगर सोना और तेल निकल गया, जो सबसे भारी आइटम है हमारे फॉरेन इंपोर्ट्स में, वो हट जाएंगी। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब यहाँ ऐसे चीजें इवैप्ट हो रही है। रशिया का तेल बिक रहा है, रशिया ने तेल में ओपेक को तोड़ दिया। रशिया हमारा बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल बन गया, 20% लिया। और जो मैंने कहा था वो पुरी साहब ने भी वही कहा। मैंने कहा भाई जिसको तकलीफ है, इंडिया रशिया से सस्ता तेल ले रहा, तुम उससे सस्ता दे दो भाई। अगर सऊदियों को तकलीफ है, तुम 10-15% सस्ता दे दो। अमेरिकनों को तकलीफ है, तुम 15%, हम तुमसे ले लेंगे। हम थोड़ी ना रशिया से तेल ले रहे हैं यार, सेम कीमत पे 30% सस्ता दे रहा हमें, आप उससे सस्ता दे दो। अब ये सारी चीजें हो रही है। अब सवाल है, दुनिया चाहती है अरे अब ये लड़ाई रुक जाए, किसी भी तरह से रुक जाए, और सबकी मूंछ खड़ी रहे, मूंछ बनी रहे, नाक न कटे। अब ऐसी सूरत में एक ही लीडर, एक ही कंट्री है जो ये कर सकता है, वो मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर। देखिए, इजराइल कह रहा कि मुझे बोला गया है, पर इजराइल तो बेंजामिन नेतन्याहू अभी आए, कह रहा मुझे बोला जा सकता है, तो मतलब अब तक बोला नहीं है। सामने टर्की अपना मतलब खलीफा इधर उधर घूम रहा, 84% इन्फ्लेशन, 84% इन्फ्लेशन, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने, उसका तो ये हाल है। 84% इन्फ्लेशन, मतलब आई माय गॉड। लोग इंडिया में कह रहे बड़ी महंगाई है, 7% है, 6.5-7% कह रहे बड़ी महंगाई। 84 सोचिए। अब यूएन कुछ कर रहा। आज 3 दिनों से आपने इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में सुर्खियां देखी, होटल्स, एक ही सुर्खी है, बिहाइंड द कर्टन्स इंडिया इज डूइंग अ लॉट। पर्दे के पीछे इंडिया काफी कुछ कर रहा है। तो अब सब इंडिया को वहां खड़ा कर रहे हैं। इंडिया पर्दे के पीछे काफी कुछ कर रहा है, ये दुनिया मान रही है, और इंडिया पे ही ये जिम्मेदारी डाली गई है, आप ये चीज करो। हमने किसी की मजम्मत नहीं की, वी हैव नॉट सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी। और पहले दिन से आज तक था हमारा एक ही स्टैंड था, आरजू जी, पीस आज भी वही है। तो अब डॉक्टर जयशंकर साहब आ गए, अब देखने रशिया का भी फेवरेबल स्टेटमेंट आ गया, अमेरिकन का भी फेवरेबल स्टेटमेंट आ गया। वो कार्टून ज़ेलेंस्की भी वो कुछ बोला नहीं, राइट। अब सब चाहते हैं लड़ाई रुके, क्योंकि अगर आगे लड़ाई चली तो पुतिन को फिर रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब उसके क्षेत्र में, उसके टाइम जोन में बात आ रही है, तो इंडिया को सबने आगे कर दिया, आप लड़ाई रोको, आप लड़ाई रोको, लड़ाई रोको। एक एजेंडा तो ये है। बाकी इन्फ्लेशन ने, महंगाई ने कमर तोड़ दी। आपका पूरा यूरोप रिसेशन में। बाय द वे, यूरोप का जर्मनी का चांसलर आपने देखा 3 दिन पहले शी जिनपिंग से मिलने गया था। अब देखिए हालत जर्मनी की होगी, शहबाज शरीफ भी मिलता और चांसलर भी मिलता। अब शहबाज शरीफ की तो मजबूरी है, जर्मनी वालों की इतनी हालत खराब हो गई, वो वहां सलाम ठोकने जा रहे हैं। -0.3% इकोनॉमिक आउटलुक है नेक्स्ट ईयर का। कल मुझे एक और पता लगी जो मैं देख के हिल गया, 42 से आरजू जी 50% जो रॉ मटेरियल आता है फॉर जर्मन इंजीनियरिंग कम्स फ्रॉम चाइना। अरे
तो जर्मनी को बहुत जल्दी पीछे छोड़ देंगे, रहा जापान, टेंशन कोई नहीं। चाइना खत्म, इंडिया और अमेरिका के बाद होगा नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई आने वाले 5 साल। अब ये रही जर्मनी की हालत, ठीक है। यूरोप की हालत, अमेरिका 90% रिसेशन में जाएगा, ये तो दुनिया कहती है, मैं नहीं कहता। अब ऐसे में कह रहे भाई ये जंग रोको, रोकेगा कौन? भारत। एक ये दूसरी चीज, ये तो हो गया कि ये जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है जी। अब दूसरी चीज पे आते हैं, अब हमारे इंटरेस्ट क्या है रशिया से, ठीक है। हमारा वेपन्स की बात होती है, हमारी काफी इकोनॉमिक ट्रेड वो सब चल रहा है। रशिया ने, आपको याद होगा पीछे व्लादिमीर पुतिन ने कहा, मोदी जी ने मुझे कहा, मैंने 7.6 टाइम्स 7.6 टाइम्स मतलब 750-60% मोर फर्टिलाइजर आई हैव एक्सपोर्टेड टू इंडिया। और लड़ाई चलती रही, हमारा फर्टिलाइजर मिलता रहा, लड़ाई चलती रही, हमारे झंडे के कारण दोनों देशों में इंडियन भी निकला, पाकिस्तानी भी निकला, ये आपको भी पता है, ठीक है। और लड़ाई चलती रही, 400 भी आता रहा। चाइना ने बहुत कोशिश की थी डिले हो जाए, ना आए, कैश टैग लगे, नहीं लगा, S-400 भी आया। जो भी हमारे AMCs थी, जो मैं सपोर्ट स्पेयर था, वो सब ऑनर होता गया। तो बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा। अब 3-4 चीजें हैं इंपॉर्टेंट। पहली चीज है मीडिएशन वाली बात जो चली थी। दूसरी चीज, हर साल इंडिया और रशिया का एक समिट होता है। लास्ट ईयर व्लादिमीर पुतिन यहाँ आए थे, 4 घंटे में सब साइनमेंट करके गए। अब की बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहां जाना था, पर प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या होगा? आज अभी मैंने देख रहा था खबर, शायद ये आई है कि रशिया के जो मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर, उनके काउंटर पार्ट के साथ, या रशिया के फाइनेंस मिनिस्टर का अभी कंफर्म नहीं है, उनके काउंटर पार्ट के साथ समिट इस साल भी होगा। शायद मोदी जी और पुतिन के बीच नहीं होगा, मिनिस्ट्री के लेवल पर होगा। लास्ट टाइम हमने 24 चीजों पे एग्रीमेंट किया था, उससे पहले 7 चीजों पे था। अब की और उम्मीद है 30-35 चीजों पर होगा। तो समिट वाला मसला भी हो गया। मेन इंपॉर्टेंट चीज है, G20 की प्रेसिडेंसी मिल रही है इंडिया को। हमने वेबसाइट बनाई, अच्छी बनाई। आज उसमें गूगली क्या आ रही, गूगली आने की उम्मीद ये है आरजू जी कि अमेरिका क्या करेगा। अब रशियन का तेल न इंडिया रोक रहा, न चाइना रोक रहा है, न बाकी कंट्री रोक रही है, और वो हाईएस्ट तेल खरीद रहे हैं। वो MBS पे पास गए थे जो बाइडेन कि भाई तेल और पंप करो, MBS ने कहा नहीं करता, और इनफैक्ट 2 मिलियन बैरल कम कर दिए, ठीक है जी। अब दिक्कत कुछ नाराज भी था सऊदी अमेरिका से, पिछले दिनों भी सुनने में आया था, कुछ नाराजगी भी ऑयल को लेकर ही, इसको भी लेकर ही ऑयल को लेकर था, ऑयल को लेकर, और यहाँ भी आ रहे हूँ तो रुपए में ट्रेडिंग भी हो रही है मोस्ट प्रोबेबली। अब क्या हुआ, ये पैंतरा भी जो बाइडेन का फेल हो गया। अब जो बाइडेन परेशान, यार मैं क्या करूँ, यहाँ भी नहीं बात बन रही, वहां भी नहीं बात बन रही। अब उसने एक और तरीका सोचा है कि हम एक सीलिंग लगाएंगे, जिसको भी रशियन तेल लेना, मान लीजिए $50 पर बैरल ले, $45 के नीचे तेल निकाला अनवाइबल होता है। रशिया के बाद जो मिशनरी तेल निकालने की पुरानी आउटडेटेड है, टी कैटल रिफाइनरीज कहते हैं, छोटी छोटी रिफाइनरीज है उनके पास। मतलब जो वेपन जो सिस्टम है, वेपन सिस्टम उनका लेटेस्ट है, तेल निकालने का सिस्टम आउटडेटेड है। तो रशिया के लिए और भी कॉस्टली होता तेल निकालना। अब ये क्या करेंगे, बोलेंगे 50 पर खरीदो नहीं, मतलब 50 में रशिया तेल बेचेगा नहीं, फिर लोग आएंगे सऊदी के पास, तो अमेरिका का एजेंडा वहां से पूरा होगा। तो हमने एक जाके एक मैकेनिज्म भी वर्कआउट करना। अगर ऐसा होता है तो हमारा मैकेनिज्म क्या होगा रशिया के साथ कि हम 50 के सीलिंग पे ही तेल खरीदे, पर उनको मान लीजिए 70 में बात है, हम $20 का उनको क्रेडिट नोट दे देते हैं, तो $20 का हमसे कुछ भी ले सकते हैं। एक ऐसा मैकेनिज्म हमें तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि ये गोली जो है, ये गूगली जो है, G20 में पूरी आने की संभावना है। और जब हम G20 करेंगे पहली बार, जबकि रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, चौथी बार जयशंकर जी सर्गी लैवरोव से मिल रहे, बट पहली बार पुतिन और जो बाइडेन एक कमरे में होंगे। और हमें देखना, हमने होस्ट किया है कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल वो नॉर्थ साउथ डिवाइड हो जाए। आज ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई रोकने का दायित्व हमें मिला है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और घातक लड़ाई रोकने का दायित्व हमें मिला है। चाइना वहां से अपने पूरे पैंतरे लगा रहा है, नॉर्थ कोरिया को एक्टिवेट करके, ईरान को एक्टिवेट करके, और यहाँ हमें जिम्मेदारी मिली इस लड़ाई को रोकने की। ये 5-6 चीजें एजेंडा पे डॉक्टर जयशंकर के, और इन्हीं चीजों पे बात होगी। और ये जो शांति वाली बात है बिल्कुल सही है आपकी, अब ये सारी चीजों में आ रही है। तो ये हमारा एजेंडा है, और बाकी जो बिजनेस एज यूजुअल हमारा रशिया से चलता है।